हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है ना बहुत खतरनाक है। आज जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आपने बहुत जगह हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीखा होगा, आप हिंदी से ट्रांसलेशन बनाना सिखाया होगा मैं आपको, आपने उसको देखा, बहुत जगह आप देखते हो। लेकिन आज सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इंग्लिश से हिंदी कैसे। पूरा पेपर हिंदी कर लो, पूरा कोई भी इंग्लिश का नॉवेल हिंदी कर लो, आप बड़े से बड़ा तूफान, कोई भी तूफान सेंटेंस हो, अंग्रेजी से हिंदी करने का कॉन्सेप्ट आज अभी इस 5 मिनट के वीडियो में आपका दिमाग खोल देगा। और सारे ट्रिक्स फ्लॉप, एक ट्रिक्स एक साइड, बस आप इसको तरीके से, अब आपको अंग्रेजी का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं। और हिंदी भाषी होने के कारण कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे दिमाग में हिंदी आता है। अब अंग्रेजी कहीं लिखा है तो दिमाग कहता है कि हिंदी हिंदी हिंदी, तो दिमाग हमेशा हिंदी को प्रेफर करता है। और हिंदी, हम पेपर में एक लाइन पढ़े नहीं कि दिमाग कहता है हिंदी बताओ। नॉवेल अंग्रेजी का पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी में पढ़ा, तुरंत कहता है हिंदी बताओ। तो हमने क्या किया, एक ट्रिक्स आपके लिए, एक ट्रिक्स काफी कंसेप्ट के बाद, रिसर्च के बाद हमने एक ऐसा ट्रिक्स दिया कि दुनिया का कोई तूफान सेंटेंस हो, छोटा हो या बड़ा हो, चाहे दुनिया का कोई सेंटेंस हो, आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को इजी वे में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, आप किसी भी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। क्लियर? तो हमने कहा इंग्लिश से कैसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करें। क्लियर? अब यहाँ देख लो, हमने एक अंग्रेजी का लाइन लिखा है, हम अनजान हैं, बिल्कुल इनोसेंट बच्चे की तरह, मैं आपकी तरह सोच रहा हूँ। हमने एक सेंटेंस पढ़ा, द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर इन एजुकेशन। अब हमको हिंदी चाहिए, तो सबसे पहले धीरे धीरे आपको वो तरीका सीखना है जो मैं दे रहा हूँ। अगर सीख गए ना तो दुनिया का कोई सेंटेंस हो, दुनिया का कोई पेपर हो, मैगजीन हो, कुछ भी हो, आप उसको आसानी से लिख करके पूरे किताब अंग्रेजी का आप हिंदी में लिख सकते हो। बस इसको देखो आप, द पीपल ऑफ इंडिया आर, सबसे पहले दुनिया का कोई सेंटेंस हो, आप वर्ब ढूंढो। क्या कहा हमने? वर्ब। वर्ब चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। अब सेंटेंस को पढ़ो, बोलो ऑक्सिलरी वर्ब आर है कि नहीं है। जैसा कहूँ ना वैसा ही करो। उस ऑक्सिलरी वर्ब को बॉक्स बना लो, उस बॉक्स में घेर लो उसको, उस ऑक्सिलरी वर्ब को बॉक्स में घेर लो, और उसके बाएं और उसके दाएं जो जो प्रेपोजिशन है उस प्रेपोजिशन को सर्कल बना करके घेर लो। देखो ना, कर लिया? बस देखते जाओ क्या जादू हो रहा है, एकदम जादू तरह होगा। हमने आर लिया, अब जो बाएं हैं, बाएं उसमें नंबरिंग कर दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ध्यान रहे प्रेपोजिशन का भी नंबरिंग होगा। उसके बाद दाएं से सबसे लास्ट से नंबर जो 3 किया तो यहाँ 4 नंबर, 5 नंबर, 6, और सबसे अंतिम नंबर तुम वर्ब को देना जो लास्ट सेंटेंस का होगा। ध्यान रहे, सबसे पहले वर्ब को, सुन लीजिए गौर से, सबसे पहले वर्ब को आप बॉक्स बना के ढक लीजिए, इससे आपको हेल्प मिलेगा। अभी ऐसे करने के बाद जब 2-4 सेंटेंस का प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, कहीं ऑक्स बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो किसी भी किताब को। बस अभी सीखो। तो हमने भी आर को क्या किया, बॉक्स बना लिया। आराम से देखिए, आर को बॉक्स बना लिया। उसके बाद जो जो प्रेपोजिशन था, जैसे यहाँ देखा इंडिया का ऑफ प्रेपोजिशन है तो उस ऑफ को हमने सर्कल कर लिया। क्लियर? यहाँ देखा हमने इन प्रेपोजिशन है, सर्कल कर लिया। तो बाएं दाएं सारे प्रेपोजिशन सर्कल कर लिया। उसके बाद बाएं से नंबरिंग करना है। देखो तो बाएं यही ना है, तो हमने बाएं चला आर के, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और उसके बाद यहाँ के बाद सबसे अंतिम वर्ड को हम लोग नंबरिंग किया। तो एजुकेशन हो गया 1 वर्ड, तो 4 नंबर दे दिया। इन हो गया 5 दे दिया। पुअर 6 नंबर, और अंतिम कौन होता है? वर्ब। तो लास्ट हमेशा वर्ब को नंबर देना। अब जैसे जैसे नंबरिंग किया है वैसे वैसे हिंदी लिखना शुरू कर दो। पहला नंबर में कौन है? भारत। भारत के बाद क्या है? ऑफ। ऑफ का हिंदी काके की, तो भारत के। पीपल का मतलब लोग, तो भारत के लोग कहो या लोगों कहो एक ही बात है, भारत के लोगों, ठीक है, या भारत के लोग बोल सकते हैं आप, जो मर्जी करें। नेचर देखो उसमें क्या है। उसके बाद यहाँ क्या, इंडिया ऑफ पीपल, भारत के लोग। उसके बाद कहाँ चला? 4 नंबर, एजुकेशन, भारत के लोग, शिक्षा
देखा आपने, शिक्षा। अब क्या दिया, में, इन का मतलब में, देख रहे हो, यहां दिया हमने 4 नंबर, यहां दिया 5 नंबर। अब देखो पुअर, गरीब, आर का मतलब है ना, आर का मतलब है। भारत के लोग शिक्षा में गरीब हैं। क्लियर। तो सेंटेंस जब पढ़ा तो यहाँ पे लोगों फिट नहीं बैठ रहा था, तो भारत के लोग शिक्षा में गरीब हैं। अब मुझे बताओ, आपके साथ चमत्कार हुआ कि नहीं, जादू हुआ कि नहीं? तो अब आप, एक छोटा सेंटेंस है, आप बड़े बड़े सेंटेंस, हमने क्या किया, यहाँ देखो ये लिया, यहाँ देखो ये इसको लिया, है ना, यहाँ देखो इसको लिया। तो आपको पकड़ना है कि सबसे पहला क्या पकड़ना, वर्ब को। तो वर्ब सबसे लास्ट पॉइंट। तो इंडिया 1 नंबर, ऑफ 2 नंबर, पीपल 3 नंबर। फिर हमने यहां से लिया एजुकेशन, शिक्षा, देखो 4 नंबर, इन लिया 5 नंबर, 6 नंबर गरीब, 7 नंबर हैं। समझ में आया? अब आप ये सेकंड एग्जांपल देखिए। अब इस सेकंड क्या कहते हैं बच्चे, अब देखो, पोजीशन ऑफ द पीपल इन द रूरल साइट्स ऑफ इंडिया इज वेरी पिटिएबल। हमने थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लिया, और तूफान लेंगे, और बड़े सेंटेंस लेंगे, हर छोटा से छोटा सेंटेंस और बड़ा से बड़ा सेंटेंस चुटकियों में आप सोल्व करोगे। अब बस देखो तरीका, सबसे पहले बोलो क्या करना है, इस वर्ब को बॉक्स में डाल लेना है ताकि पहचान मिल जाए। आज ही आप किताब को ट्रांसलेट करो ना मेरे सामने, आज ही कोई किताब ले लो, एनसीईआरटी ले लो, आज ही आप योजना कुरुक्षेत्र ले लो, आज ही आप नॉवेल ले लो, और आज ही आप ट्रांसलेट करो। आपको हिंट मिलता है कि नहीं, आपको हेल्प मिलता है कि नहीं? अगर आप मेरे पढ़ाने से 80%, 90% और बाकी तो 10-20% एक्सपीरियंस गेन करोगे आप धीरे धीरे। हमने इसको क्या किया, बॉक्स में लिया। अब देखो इसके बाएं और इसके दाएं, तो बोलो बेटा बाएं यही है कि नहीं है ना? तो बाएं से सबसे पहले प्रीपोजिशन को बॉक्स में लो, बोलो ऑफ है, सर्कल कर दिया, इन को सर्कल कर दिया, ऑफ को सर्कल कर दिया। अब चलेंगे दाएं, दाएं में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, कोई बात नहीं। अब जो है नंबरिंग कहां से करना, याद है, नंबरिंग करना है पहले बाएं से। तो यहां इज के बाएं कौन है भाई, इंडिया। तो इंडिया को हमने 1 नंबर दिया। उसके बाद क्या बचा, ऑफ, ऑफ को 2 नंबर दिया, राइट। द रूरल साइट्स 1 शब्द हो गया, तो इसको 3 नंबर दिया। बस सीखो, जो तरीका दे रहा हूं ना, ये इंडिया में पहली बार तुमको मिल रहा है, ये भारत में पहला तरीका है। आज तक पूरे यूट्यूब को छान मारो, ऐसा दिख जाए तो मेरे को आप बताना कि हाँ सर दिखा है। ये पहली बार इजाद किया हूं आपको सिखाने के लिए। हर लोग बस बताएंगे देखो ऑफ मतलब कहा के की पीपल इंडिया, ऐसा नहीं होता। आपको दे रहा हूं, ये पहला तरीका है, इसी के देख करके लोग नकल कर सकते हैं, लेकिन ये पहला तरीका एक मात्र तरीका है। इसको सीख गए तो अंग्रेजी चुटकियों में सोल्व करना शुरू कर दोगे आप। तो यहाँ पे 3 नंबर हो गया, इनको हमने कहा 4 नंबर, पीपल को हमने कहा 5 नंबर, ऑफ को कहा 6 नंबर, पोजीशन को कहा 7 नंबर। बोलो कोई परेशानी यहां तक है? अब हम चलेंगे कहां से, पीछे से, मतलब दाएं से। इसको हमने दिया कितने, वेरी पिटिएबल एक वर्ड, इसको हमने दिया 8 नंबर, और इज को सबसे अंतिम देना बता दिया था, तो इसको मैं दिया 9 नंबर। अब जो नंबरिंग कर दिया, इससे आपको अंग्रेजी से हिंदी करने में बिल्कुल आसान। बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो ट्रांसलेटर के होते हैं, यूपीएससी के होते हैं, जिसमें इंग्लिश के बहुत सारे पैसे देता है, उसमें लड़का नहीं कर पाता, आप उसकी मदद करिए ना। उस बच्चे को नहीं आता, उसको दे दीजिए, उसके लिए तो प्राण है, उसके लिए प्राण है ये, उसके लिए अमृत है ये। वो बच्चा इसको ढूंढता है, नहीं मिलता, डीएसएल मिलेगा आपको। तो इसको आप जानिए, यहां पे क्या हमने कहा, इज। अब इसके बाएं से देखिए इंडिया। अब इंडिया के लिए क्या लिखूं मैं, यहां देखिए, इसको ले जा रहा हूं, यहां लिखा हमने भारत। अब देखते जाओ क्या लिखा हमने, भारत। भारत के बाद ऑफ है, ऑफ को मैं यहां लाए, लिखे का। अब यहां लिखा ग्रामीण क्षेत्रों, द रूरल साइट्स। अगर वो क्या, रूरल मतलब ग्रामीण, साइट्स मतलब क्षेत्र, तो ग्रामीण, अब साइट्स है तो क्षेत्रों, तो द रूरल साइट्स, तो ऑफ, तो यहां क्या हमने कहा, का, ग्रामीण, भारत, का या के, तो भारत के बोल दो, ग्रामीण, वो आपको का के की, ऑफ का मतलब का के की तीनों होता है, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों। अब इनका मतलब देखो में, यहां हो गया रूरल साइट्स, ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना, पीपल। अभी मैं लोग लिख रहा हूं, लोग का, ये हो गया का, पीपल मतलब देखो यहां पे लोग, ऑफ का मतलब देखो यहां पे का, पोजीशन मतलब स्थिति,
स्थिति। अब देखो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अब लोग अच्छा नहीं लग रहा ना, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो क्या बोलेंगे, लोगों की स्थिति, है ना। तो का के की, तो आपको हिंदी थोड़ा सा दिमाग रखना पड़ेगा भाई, हिंदी तो मेरा भी कमजोर है ना। तो हमने कहा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति, स्थिति। अब देखिए क्या कहा, वेरी पिटिएबल, बहुत, याद 8 नंबर, 7 तक हो गया हम लोगों का, 8 नंबर यहां पे आ रहा है, बहुत दयनीय। पिटिएबल का हिंदी क्या होता है बच्चे, दयनीय, और इज का मतलब है, तो बहुत दयनीय है। अब बताओ हमने क्या कहा, पोजीशन ऑफ पीपल इन द रूरल साइड्स ऑफ इंडिया इज वेरी पेटिएबल। अब हिंदी निकालना था तो हमने क्या निकाला, इज को हटा दिया, यहाँ से इज हो गया 9 नंबर, तो वहां से लिया इंडिया, भारत ऑफ साइट्स, रूरल साइट्स, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। अब देखो छोड़ा सा हमने लोग को लोगों किया, का को की किया, तो ऑफ का हिंदी क्या होता है, का के की, का के की। अब आपको देखना है कि कहाँ पे सेट होता, कहाँ पे ये सेट होता है का, कहाँ पे के, कहाँ पे की। अब देखो पीपल का मतलब लोग भी होता है और पीपल का मतलब लोगों भी होता है ना। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि इसका सेंस किस तरह से हम निकाल सकते हैं, लोग या लोगों। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमने एक आइडिया दिया, आपके अंदर एक सेंस दिया, इससे आपके अंदर डर खत्म हो गया। आप आराम से इसको देखो, मैं पूरा खाली छोड़ दिया, अब इसको देख करके आराम से कॉपी करो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं ना, फिर भी आपको हेल्प मिलेगा। हिंदी मीडियम के हैं ना, तो आपके लिए अमृत है, इसको पी लो और इसको पूरे भारत में ना हर बच्चे को दो, क्योंकि इसको जरूरत है। हर बच्चा, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी का, चाहे हरियाणा का, चाहे पंजाब का, चाहे भारत में कहीं का हो, उसको हिंदी चाहिए ही चाहिए। तो अब इसके करने के बाद ना उसके लिए पेपर पढ़ना बच्चों का खेल हो जाएगा, चुटकी बजाएगा उसको हो जाएगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक और बड़ा सेंटेंस लिया हमने। मैं चाहता क्या हूँ, बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है, मैं चाहता हूँ कि एक सेंटेंस को चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आप आसानी से अंग्रेजी से हिंदी कर पाएं। तो आप मुझे बताओ क्या करना है। सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहले वर्ब को सर बॉक्स बनाइए, बना दिया, वर्ब को बॉक्स बना दिया ना। अब सर प्रेपोजिशन को सर्कल कीजिए, कर लिया। दाएं करिए सर, दाएं भी कर रहे हैं। अब आप बताते चलो इंडियन, बस और तो मुझे कुछ दिखे, बिफोर दिखा, ये दिखा, कर लिया सर्कल। अब नंबरिंग करिए सर बाएं से, याद रखो बेटा बाएं से नंबरिंग करिए। तो हमने यहां से बाएं चला 1 नंबर, ऑफ को दिया 2 नंबर, आनंद भवन हो गया 3 नंबर। अब सर पीछे से 4 नंबर, 5 नंबर, इंडियन पॉलिटिकल मूवमेंट होल, यहां तक हो गया तुम्हारा 6 नंबर, ऑफ 7 नंबर, और एन एक्टिव सेंटर 9 नंबर, 8 नंबर, और वाज हो गया 9 नंबर, राइट। ऐसे तो करना है। अब ऐसे कर करके आप हिंदी फटाफट निकाल लीजिए। आप हिंदी बताओ, मुझे नहीं आता, आप बताओ हिंदी। अब मुझे बताओ इलाहाबाद, इलाहाबाद के पीछे चल रहे ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। तो इलाहाबाद के आनंद भवन, आनंद भवन, इलाहाबाद के आनंद भवन। अब देखो क्या लिखा, 1947 बिफोर से पहले, देख रहे हो, बिफोर से पहले होल इंडियन पॉलिटिकल मूवमेंट। होल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, संपूर्ण इंडियन भारतीय पॉलिटिकल, संपूर्ण भारतीय राजनीतिक, संपूर्ण भारतीय राजनीतिक गतिविधि, मूवमेंट मतलब गतिविधि, ठीक है बच्चे, गतिविधि, है ना, गतिविधि। 7 नंबर हो गया का, ऑफ, देख रहे हो, का, ऑफ 7 नंबर। एक्टिव मूवमेंट, एक एक्टिव मूवमेंट का, एक एक्टिव का मतलब सक्रिय, केंद्र, सेंटर मतलब केंद्र, और वाज का मतलब
था, वाज का मतलब था। अब देख रहे हो आप, हमने क्या करा, कुछ नहीं करा। अब देखो आराम से, हिंदी कितना लॉलीपॉप, ये चमत्कार नहीं है तो क्या है। आप देखो यहाँ से हमने क्या किया, वाज को बॉक्स डाल दिया। अब देखो लिखा इलाहाबाद, ऑफ का मतलब के, आनंद भवन, फिर कहा हमने 1947, बिफोर का मतलब से, बिफोर से पहले, इंडियन संपूर्ण भारतीय, होल इंडियन पॉलिटिकल मूवमेंट, संपूर्ण भारतीय राजनीतिक, है ना। एक्टिव सेंटर, एक्टिव सेंटर देखो का एक सक्रिय केंद्र, वाज का मतलब था। अब बताओ कि ये आसान नहीं हुआ तो क्या हुआ। इसके आधार पर आप तूफान सेंटेंस ले आओ और इजी में कर पाओ। मैं आपको एक सलाह देता हूं, अगर अंग्रेजी बढ़िया से करना चाहते हो तो अब दिल्ली दूर नहीं है। अब दिल्ली आ करके फेस टू फेस पढ़ करके क्रांति ला सकते हो। आप कहते हो मान लो हाउस वाइफ हैं, घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, तो घर बैठ के मोबाइल है ना, मोबाइल में पढ़ सकते हो। हमने ऐप बनाया है, उस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके घर बैठ के आप पूरा क्लास देख सकते हो। और अगर मान लो प्ले स्टोर पे ऐप ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी ले सकते हो आप। तो इस तरह से आप डाउनलोड करके आप पूरा वीडियो देख सकते हो, क्लास कर सकते हो घर बैठ करके भी। इसके साथ साथ आप स्पोकन भी करना चाहते हो ना, तो उसका भी सुविधा किया गया है। अब दिल्ली दूर नहीं है, अब ऑनलाइन क्लास ऐप पे भी ले सकते हो और दिल्ली आकर के भी कर सकते हो। और साथ साथ बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत मेहनत किया है इसके लिए, और मेहनत किया है सिर्फ आपको सिखाने के लिए। इस भारत में आप कहते हो सर क्रांति की बात, तो मैं आपको यूट्यूब पर तो दे रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पे पूरा संभव है क्या, नहीं ना। तो यूट्यूब पर पूरा क्लास 1.5 घंटे का संभव कैसे है, संभव नहीं है, उतना क्लास आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक नमूना है, इसको आप करते रहेंगे और कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछते रहेंगे। मैं धर्मेंद्र सर हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, बस आप लगे रहें, करते रहें। थैंक यू वेरी मच।